ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं इस सुख के सागर से सुख की किरणें बरस रही हैं और मुझे सुख स्वरूप बना रही हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। क्या किचड़ा भरा है आत्मा में? विकारों रूपी किचड़ा, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का किचड़ा, किसी के प्रति जलन का किचड़ा, ये सब निकालना है। पकड़ के नहीं रखना है बातों को। तो जितना जितना ये कचड़ा निकलते जाएंगे उतना आत्मा क्या होगी? प्योर बनती जाएगी। और जब आत्मा बिल्कुल प्योर बने तब तो घर जा सके। बगैर प्योर बने घर आत्मा जा नहीं सकती है। बाबा ने प्रश्न किया, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा का कौन सा डायरेक्शन हम फॉलो करें जिससे हमारा कल्याण हो? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। कौन परमात्मा को छोड़ करके ऐसे प्यार से समझाएगा? बुद्धि को बाहर भटकाओ मत। ऐसे तो 63 जन्मों से बुद्धि को भटका चुके, अब और भटकाएंगे तो कहाँ जाएगी बुद्धि? बाबा कहते हैं, विष छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। जो द्वापर युग से आदत हमने डाली, क्या आदत डाली? देह अभिमान में आने की आदत डाली। देह अभिमान में आए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, सब कुछ आ गया। तो अब क्या करना है? उस आदत को हमें चेंज करना है। 7 दिन मेहनत करनी है कि हम देही अभिमानी कैसे बने, देह अभिमान कैसे छूटे। बाबा कहते हैं, ओम शांति। शांति धाम कहाँ है? ऊपर। वही विश्रामपुरी है। जब आत्माएं बहुत थक जाती हैं तो सारा आत्मा चाहती है कि अब हम वहां जाएं और जाकर के विश्राम करें। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ये दुनिया नहीं अच्छी लगती, कब हम सुख धाम में जाएंगे, एक दुष्ट धाम से ले चलो। बाबा कहते हैं, ये चीची दुनिया, इसका नाम ही है डेबिल वर्ल्ड। उसका नाम कहाँ डीटी वर्ल्ड, देवी देवताओं की दुनिया, और कहाँ दैत्यों की दुनिया। तो सब तंग हो गए, परंतु वापिस कोई नहीं जा सकता है। जब तक परमात्मा ले करके न जाए तब तक वापिस कोई नहीं जा सकता है। और परमात्मा लेकर कब जाएंगे? जब आत्मा के अंदर पड़ी हुई इम्प्योरिटी, विकारों रूपी खाद जिसको बोलते, निकलेगी तो ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी ना, उनकी अवस्था पिछाड़ी में बहुत अच्छी हो जाएगी। चेक करें, मैं अच्छे पुरुषार्थी की श्रेणी में आता हूं कि नहीं आता हूं? आता हूं। ये पुरानी दुनिया फिर खत्म हो जाएगी। थोड़े रोज है, जब तक बाबा ना आए कौन वापस लेके जाएगा? कोई तो ले नहीं जा सकता ना। तो बाबा के पूछते हैं, बच्चों के दिल में है कि बाबा हमें छुड़ाने के लिए आए। किससे छुड़ाने के लिए आए? दुखों से छुड़ाने के लिए आए। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाप को कभी भी भूलते नहीं। वो है ही सर्व का दुख हरता। बाबा कहते, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा नहीं है कि सब बच्चे उनको पहचान लें। सब पहचान लें तो आकर कहाँ बैठे हैं? बाबा कहते, ड्रामा में ऐसी युक्ति रची हुई है कि जो संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। बाकी तो सजाएं खा करके शांति धाम अथवा पावन दुनिया में चले जाएंगे। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बगैर पावन बने पावन दुनिया में नहीं जा सकते। इसको अच्छी तरह से समझना है।
बाबा कहते जो दुनिया के लोग नहीं कहते ज्योति ज्योत से समाया, ऐसा हुआ, ये सब गपोड़े लगाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। पुकारते सब उसको ही है, एक बाप को ही। अब हम हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस जाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, उसको ही तो पुकारते हैं। वो गॉडफादर, वो लिबरेटर, आओ। कृष्ण को कोई नहीं पुकारता है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन, मुसलमान, कोई भी हो, सब गॉडफादर को पुकारते हैं। क्रिश्चियन में भी देखो आप, कहते हैं किसी को अगर कोई क्रिश्चियन भी और फांसी पे चढ़ाया जाता है तो क्या कहेंगे? क्राइस्ट को याद करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा, गॉडफादर को याद करो। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो बाप की महिमा क्या है, वही सतचित आनंद, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मेरी आत्मा भी उनके समान बनती है। कैसे? बाबा को याद करके। बगैर याद किए तो हम उनके समान बन नहीं सकते ना। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है। चेक करो तो आया है कि नहीं आया है। दुनिया में और किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये ज्ञान मिल गया। बाबा कहते सारा भारत, सारा विलायत ढूंढ लो, कोई को नहीं पता है कि 84 जन्मों का पाठ आत्मा बजाती। लोग 84 लाख कह देते हैं, अब उसका वर्णन एक एक जन्म का कोई कर पाएगा क्या? कोई नहीं सुना सकते। सब बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम ब्राह्मणों ने ही 84 जन्म लिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए। 5000 वर्ष का चक्र है ना। अभी हम एक को बाबा ने हर एक वर्ण का राज बता दिया। हम आत्मा ही ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते, फरिश्ता सो देवता बनते, देवता सो क्षत्रिय बनते, क्षत्रिय सो वैश्य बनते, वैश्य सो शूद्र बनते, और हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो कितनी बड़े भाग्य की बात है, खुशी की बात है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है। कौन सा? ये शरीर जो अभी मिला है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को पहचानते हैं और स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं अब और भटको मत, ऑलरेडी इतना भटक चुके हो, और भटकेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। आत्मा सतयुग में सतोप्रधान होती, फिर खाद मिलती, चांदी की खाद मिलती, फिर तांबे की मिलती, फिर धीरे धीरे सोना 8 कैरेट, 5 कैरेट, 9 कैरेट, धीरे धीरे पूरी मिलावट आ जाती है। बाबा कहते हैं सोने में खाद डालना आप सगुन होता है। भारतवासी तो ऐसे मानते हैं। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। यहाँ बाबा कहते हैं जैसे ईंटों की ढेरी होती है, वहां सोने चांदी की ढेरी होती है। तो कितना अच्छा स्वर्ग होगा, सोचो। कब जाएंगे हम स्वर्ग? बाबा ने कहा जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर तो रहो। बाबा धीरज देता है, पुकारते हैं कि हे पतित पावन हो, तो वो आ गया। अब हमको उनके साथ वापस जाना है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक बाप, दूसरा कोई नहीं है, यहीं की बात है। बाबा कहते हैं अकासुर, बकासुर, ये सब बातें इस संगम की होगी। अकासुर किसको कहते हैं? जो हर समय कड़ुआ बोलता है, कुछ भी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे सामने वाले की आत्मा को कड़ुआ लगे। और बकासुर किसको कहते हैं? जो सारा दिन बक 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 करता रहता है, वो बकासुर। तो चेक करें, हम अकासुर बकासुर की क्वालिटी में नहीं आना है मुझे। ये आसुरी दुनिया है ना। बाबा आकर के कल्प कल्प के संगम युग पर जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो आता है और नए झाड़ की कलम लगाता है, इसका काम चल रहा है। सतयुग में तो हर चीज फर्स्ट क्लास होगी, जानवर पक्षी सब फर्स्ट क्लास। पहली बात तो इतने होंगे नहीं, और जो होंगे वो फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे बड़े लोगों का फर्नीचर कितना अच्छा होता है, तो ऐसे ही देवताएं बाबा कहते इतने ऊंच बनते हैं। वहाँ कोई गंदी वाली चीज नहीं होती, ऐसे मच्छर भी नहीं होते जो अनेक बीमारियां करे, है ना। बाबा कहते हैं आजकल बड़े बड़े शहरों में कितनी गंदगी होती है,
गांव में सॉरी इतनी गंदगी नहीं हो, पड़ता है ना, तो ज्यादा गंदगी होती है। वहां तो हर एक चीज सतो प्रधान। दुनिया वाले गाते हैं, जानते नहीं क्या गाते हैं, घट घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं, और उनके साथ 9 लाख आत्माएं। इसलिए कहा गया घट में 9 लाख तारे। विष्णु के साथ सितारे भी है ना 9 लाख, अकेले थोड़ी से कृष्ण आते हैं। सतयुग में तो बाबा कहते इतने थोड़े होते हैं, तुम्हारा मकान मीठी नदियों के किनारे बन जाता है, गंगा यमुना उसी के किनारे सारे मकान आ जाते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। 5 तत्व भी बाबा कहते तुम देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। तो वहां तो सुख ही सुख है। बाबा कहते तुम जानते हो कल पहले मौफिक तुम पार्ट बजा रहे हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में भी अनेक असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं। जैसे दुनिया में दिखाते ना, असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, वो विघ्न नहीं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लोग जाने नहीं देते हैं, वो वाले विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए बुद्धि में एक शिव बाबा याद आना चाहिए। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा बताते वो भी गांवड़े का छोरा था, 10 आने मन अनाज मिलता था तब से थे। फिर जवाहरात के धंधे में बाबा लग गया, बहुत अनुभवी हो गया। वाइसराय वगैरह से भी बाबा का संबंध था। बाबा सबके घर में ये जेवर पहुंचाते थे, देते थे। तो बाबा कहते हैं जितना तुम ये बुद्धि में धारण करोगे, कौन? अविनाशी ज्ञान रत्नों को, उतना ज्यादा पद्मा पदमपति बनते जाओगे। शिव बाबा को कहा जाता है रत्नागर सौदागर। उनकी महिमा बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया वालों ने सर्वव्यापी कह करके उनकी महिमा को खत्म किया है। भगवान एक है, 2-3 भगवान नहीं होते हैं। दुनिया में तो शिव भगवान आज के बदले कृष्ण नाम डाल दिया, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे ही पढ़ना है ना। मुख्य बात क्या है, अब हमको परमात्मा की मत पर चल करके अपने आप को पावन बनाना है। लक्ष्मी नारायण भी बने हैं बाबा की मत पर चल करके, ऐसे हमें भी बनना है। तो अब चेकिंग करनी है कि मुझे आत्मा से कितना कचरा निकल रहा। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने संस्कार को बाबा की याद से मिटा देना है। देह अभिमान का चकनाचूर कर देना, अर्थात समाप्त कर देना है। देही अभिमानी बनकर के स्वर्ग का मालिक बनने की मेहनत करनी। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना। मतलब कोई सताता भी है तो बाबा बुद्धि से ना भूले। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। बाबा कहते सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में दिखाई न दे। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते थे कि ये करें ये ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो चेक करें, जो हमने सोचा वही किया, नहीं तो फिर हम कमजोर हैं और कमजोर होते जाएंगे। स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जो जिम्मेवारी का ताज उठाते हैं वही भविष्य में ताज पाते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। अब मुझे एक बाबा को याद करके अपने 63 जन्मों से
पुराने देह अभिमान को मिटा देना है। देही अभिमानी बनकर स्वर्ग का मालिक बनना है। इस हीरे तुल्य जन्म में एक बाबा को याद करके सतो प्रधान बनना है। अब बुद्धि को भटकाना नहीं है। अपना सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाना है। अब विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज उठाना है। तभी हमें भविष्य में विश्व का ताज मिलेगा। महसूस करें, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया। इसी रूहानी नशे में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।